नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मैन वेयरिंग ग्लासेस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर प्लस 1 मीटर या फिर फोकल लेंथ आपकी 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, कैन नॉट क्लियरली सी बियॉन्ड 1 मीटर। और हमारे ऑप्शंस है इफ़ ही इज फार साइटेड, इफ इज नियर साइटेड, या फिर हिज विजन इज नॉर्मल, या फिर ऑल ऑफ द अबाव। ना बहुत ही सिंपल लेकिन एट द सेम टाइम डिसेप्टिव सवाल बोलता हूँ मैं इसको। बहुत ही सिंपल, कॉन्सेप्चुअली बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह के सवाल बहुत चकमा भी देते हैं और बहुत बार लोग इसके ऊपर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ना देखना बहुत ही सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले इस सवाल के बहाने थोड़ा आई है उसको जो आपका आई लेंस कॉम्बिनेशन है उसको एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो ये आपका आई का लेंस है, या आपका आई है, आपका यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसको ऐसे देखेंगे, अगर मान लीजिए रेज आपकी इन्फानाइट से आ रही हैं तो यहाँ पे आपके रेटिना पे वो अपनी इमेज बनाएंगी। ठीक है, ये आपका सिनेरियो है। और ये तो तब हो गया जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। अगर हम पास का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो क्लोजेस्ट हम देखते हैं यहाँ पे उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी, वो आपका डिस्टिंक्ट विजन के लिए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, रेज आपकी ऐसे जाएंगी और यहाँ पे आपकी इमेज ऐसे बनाएंगी। तो ये आपके दो सिनेरियो हो गए। और इमेज ये यहाँ लाइनें यहाँ मिल गई, बट भावनाएं ठीक है, ये यहाँ पे मिल रही हैं। और ये जो डिस्टेंस है, जो आपकी आई बॉल का रेडियस है, सॉरी आई बॉल का जो डायमीटर है विच इज़ अराउंड 1 इंच, या फिर आपका इसको हम कहते हैं 2.5 नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए 2.5 सेंटीमीटर, ये हम इमेज यहाँ पे बना रहे हैं। तो आपकी इन सिनेरियो में v की वैल्यू जो है, जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है, वो यहाँ पे बननी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे सिनेरियो आता है कि अगर मान लीजिए फार साइड, नियर साइड, इस तरह की सिनेरियो कोई हो जाए, तो उस केस में हम करेक्टिव ग्लासेस पहनते हैं ना। इसको ऐसे देखना, अब इसको ऐसे समझना जैसे 20 ग्लास पहनने वालों का दर्द मैं ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ, सुना मैंने बहुत है। बहुत सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो ग्लासेस पहनते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्लासेस पहनते हैं, उनसे बड़ी सारी कहानियाँ सुनी है। पर एक चीज़ सुनना, तो ग्लासेस की अदब वो ना करके इसको ऐसे देखना, अगर ये ग्लासेस हैं जैसे 0.25 नंबर के ग्लासेस हैं, अगर मैंने इसको ग्लासेस ऐसे पहन लिए या आपने ग्लासेस पहन लिए और ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है ना, अब इस सिनेरियो में इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको देखेंगे ग्लासेस के थ्रू। तो मैं बहुत बार आपने अपने फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को करते हुए देखा होगा कि किसी चीज़ को देख रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रहा, तो वो फिर ऐसे करके चश्मा ऐसे ऊपर करके देखते हैं कि शायद उससे बेटर दिख जाए, वॉट एवर द सिनेरियो। ना इसी को मैं कहता हूँ चश्मे वालों का दर्द। तो डायरेक्ट देखना और यहाँ पे आपको चश्मे के थ्रू देखना, दोनों सिनेरियोज में फ़र्क है। नाउ अब आपने अगर एक बार ये स्पेक्स पहन लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जो भी आपके ग्लासेस हैं वो उसकी इमेज बनाएंगे, उस सिनेरियो को हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि वो वाली चीज़ है कि हम चीज़ें जो देख रहे हैं अब लेंस के थ्रू देख रहे हैं। नाउ अब अगर यहाँ पे हम ग्लासेस जो है जो हमने लेंस लगाया हुआ उसके, क्योंकि हमने यहाँ पे फोकस लेंथ ली है आपकी +100 सेंटीमीटर, तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस हो गया, विच इज़ एयर में आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसके सारे केसेस अगर फटाफट यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लें, सो देयर इज समथिंग वी कैन डू के ये आपका मान लीजिए एक लेंस है और यहाँ पे आपने बनाया f, यहाँ पे हो गया आपका 2f, उतने दूरी पे यहाँ पे आपका f, यहाँ पे आपका 2f, ये आपका लेंस का सिनेरियो है। नाउ अगर हम अब कहें कि अपना मान लीजिए थोड़ा सा हाइट का ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है क्विकली, जितने पॉसिबल केसेस हैं वो एक ही डायग्राम में हम ये कर रहे हैं। आई एम श्योर थ्योरी में चीज़ आपने कवर की होगी। तो ये आपका रीजन 1, ये आपका रीजन 2, रीजन 2 है इन्फानाइट से 2f के बीच में। आपका 3 हो गया जब आपने ऑब्जेक्ट को 3 और रीजन वो है जहाँ ऑब्जेक्ट को आपने 2f पे ही रख दिया है। ये आपका रीजन 4 है, रीजन 4 आपका 2f और f के बीच में, रीजन 5 पे आपकी अल्टी पल्टी होती है, और रीजन 6 जो है ये हो गया आपका फोकस और पोल के बीच में। तो लेट्स कॉल दिस रीजन 6। ये आपका यहाँ से यहाँ तक इन्फानाइट तक रीजन 7 है और इसको आप रीजन 8 कह देते हैं मान लीजिए। नाउ इसको अगर आप देखोगे तो ये तो आपकी वाइट वाली लाइन जो है, ब्लू वाली लाइन अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, वाइट वाली लाइन पे अपना ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी इमेज कैसे ट्रैवल करेगी। तो इमेज है जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फानाइट पे, तो इमेज आपकी फोकस के इधर बनेगी। जब वो 2 रीजन में है तो आपकी इमेज ऐसे मूव करेगी। आपके रीजन 3 में, यहाँ पे आपका रीजन 2 हो गया, इस पर गोला लगा देते हैं। ये आपका 3 है, 4 आपका 2 और f के बीच में होएगा, तो आपका इमेज यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी। ये आपका रीजन 4, 5 पे हुई अल्टी पल्टी, 6 पे आपका
ये ऐसा सिनेरियो बनेगा। ऑलराइट, लाइन थोड़ी यहाँ से चली गई, भावना है, ठीक है। तो ये आपकी लाइन, हाँ ये ठीक है। तो ये आपका रीजन 6 है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट और F और 2F के बीच में रखा है और आपकी वर्चुअल इमेज यहाँ पे ऐसे बन रही है। ये आपका सिनेरियो हो गया। 7th आपका ये रीजन है कि जब आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये आपका रीजन 7 है जहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, और 8 पे जब इन्फाइनाइट पे पहुँच गया तो फोकस के जस्ट इस तरफ ये इमेज बनेगी। नाउ ये आपकी कहानी हो गई कन्वर्जिंग लेंस की। नाउ इसको अब ऐसे देखना, जब हमने ग्लासेस पहने और ग्लासेस को हमने ऐसे पहना है, उसका आपका फोकस की जो वैल्यू है, फोकस आपका है, ये आपका ग्लास फोकस है आपका +100 सेंटीमीटर। नाउ अब अगर इस सिनेरियो में देखोगे कि जब आपने ग्लासेस पहन लिए तो यहाँ पे आपका 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर पे डायरेक्ट आपकी, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हमारे रियल हैं, यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी। यहाँ पे इमेज बनाने के लिए यहाँ पे आपकी मान लीजिए क्लोज आई है और ये आपकी आई सिनेरियो है, तो यहाँ पे इमेज और आपका एफ जो है उसकी वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे इमेज बनाने के लिए आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जो कि सिनेरियो नहीं है, हम डायरेक्ट आई से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट रियल है ना। ऑब्जेक्ट रियल में अगर आपको इमेज बनानी है तो आपका ये वाला रीजन होएगा विच इज 6। तो इसका मतलब है आपका एफ और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, उसको ऐसे देखना, आपकी इमेज यहाँ कहीं पे इमेज ऐसे बन रही होगी, ये आपकी इमेज, ये रेज ऐसे होंगी, ये आपकी ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज यहाँ पे बन रही होगी। नाउ इस सिनेरियो में आपका गेम ये है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट आपने एफ के इधर रख दिया, तो जैसे आपने 100 से ज़्यादा उसकी डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो अगर इस रीजन में आ गया, आपका रीजन 4 हो जाएगा, आपकी इमेज यहाँ बनेगी जो कि इन्वर्टेड होएगी और आपकी इन्वर्टेड इमेज होएगी, और एट द सेम टाइम यहाँ पे एनलार्ज इमेज होएगी और वो 2F के बियॉन्ड बनेगी, ठीक है। और आई पे रेटिना पे वो बनाने की अपनी जगह नहीं है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर का ही आपका रेटिना का डिस्टेंस है यहाँ से। नो इस सिनेरियो में आपको ये चाहिए कि ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं पोल और फोकस के बीच में। ना फोकस जो है उसका डिस्टेंस है आपका 100 सेंटीमीटर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द केसेज, इन तीनों केसेज के लिए ट्रू है, एंड हेंस आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा इन ईच ऑफ द 3 केसेज। नाउ इट डजेंट मैटर फार साइटेड है, नियर साइटेड है, अच्छा विजन है, लेंस जो काम कर रहा है उस लेंस का काम ये है कि अगर आपको इसकी इमेज बनानी है तो वो आप 1 मीटर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। 1 मीटर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको आप अगर इस लेंस के थ्रू देख रहे हैं, उसकी आपको क्लियर इमेज नहीं बनेगी। तो ये तीनों ही केसेस के लिए आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। कई लोग यहाँ पे इस बात पे हो जाते हैं सर फार साइटेड नियर साइटेड उसका फ़र्क क्या पड़ेगा। देखो, अगर तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आपका बंदा, इसको ऐसे देखना कि अगर आपका बंदा फार साइटेड नियर साइटेड को एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपका सिनेरियो ये है कि लाइट जो आ रही हैं वो लाइट आके यहाँ पे आपकी कहीं कन्वर्ज हो रही हैं रेटिना से पहले, तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं सो दैट ये यहाँ पे जाके इधर जाके कन्वर्ज होएं। अगर ये रेज आपकी कन्वर्ज हो रही हैं ऐसे जाके कि ये आपकी रेज आ रही थी वो कन्वर्ज हुई यहाँ आउटसाइड द रेटिना, तो हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं सो दैट वो यहाँ जाके कन्वर्ज हो। नाउ इन सब सिनेरियो में अच्छा ये वाला जो सिनेरियो है इसमें क्योंकि हम आपका डाइवर्जिंग लेंस लगाते थे और लगाने की ज़रूरत है और हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगा रहे हैं, तो एनीवे इसको दिखेगा नहीं क्लियरली, वो सारी वो चीज़ें ठीक है। और सिमिलरली इस केस में जो आपके करेक्टिव लेंस की जो वैल्यू थी उसकी इमेज हम यहाँ बना रहे थे, आपने जब यहाँ 1 नंबर का चश्मा लगाया हुआ है तो ऑब्जेक्ट जो है वो आप 1 मीटर के बियॉन्ड नहीं रख सकते यहाँ इमेज बनाने के लिए। इमेज कहाँ बनेगी, ऑफकोर्स 1 नंबर के चश्मे से लोग देखते हैं ऑफकोर्स, बट उस केस में इमेज कहाँ बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। सो आपका 1 नंबर का चश्मा है, रियल ऑब्जेक्ट्स अगर आप देख रहे हैं तो 1 मीटर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। सो इन ऑल ऑफ दीज केसेस दैट वुड बी द राइट आंसर।